डॉक्टर अनीता धनखड़ जी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार के महत्वपूर्ण पद पर चेयरमैन भी रही हैं और जिला परिषद की मेंबर भी रही हैं और पिछले 2 दशक से अपना निजी हॉस्पिटल भी चला रही हैं और लोगों की सेवा कर रही हैं। लेकिन सब कुछ छोड़कर आज आध्यात्मिक की तरफ उनने रुख किया है और उन्हीं से इस विषय में हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर अनीता धनखड़ जी, जो डॉक्टर अनीता माता जी के नाम से आजकल प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि पुराना परिचय हूँ आपसे और डॉक्टर ही ज्यादातर कहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये आपने एक आध्यात्मिक इतनी जो मैंने अभी आपको बताया सारी चीजें, आध्यात्मिक की तरफ कैसे रुझान हो गया आपका? ये बलराम जी एकदम से तो रुझान नहीं हुआ जी जी। ये हमने कॉलेज से निकल के जी और 1986 में जी यहाँ पे एक छोटी सी क्लिनिक की शुरुआत की। जी जी। जिसमें दिन रात मेहनत की। गांव पास में ही कलोई है 9 किलोमीटर पे। हम 1 साल तक रोजाना गांव आए और अप डाउन किया हमने। गांव में भी पेशेंट देखे और यहाँ भी देखे, बट 1 साल हमारा काम ज्यादा अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं था। जी जी। तो 1 साल के बाद पेशेंट आने लगे, विश्वास बढ़ने लगा पेशेंट का और दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। फिर हमने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेहनत हमने दिन रात मेहनत की है। और फिर हमने 1993 में एक हॉस्पिटल बनाने के लिए पास में ही एक प्लाट खरीदा। जी जी। 1995 में हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ जी। और भगवान की मर्जी थी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो किसी का किया हुआ रखता नहीं है। जी। क्योंकि जब से हमने स्टार्ट किया, अगर हमारे पास 50 रुपए का पेशेंट आता था तो ये शुरू से ही एक रहता था कि उसमें से 5 रुपए किसी की मदद कर दी जाए। जी। हमेशा एक मतलब सबके प्रति एक दया भाव रहता था हृदय में। तो उसके लिए फिर हमने 95 में जैसे ही हॉस्पिटल में शिफ्ट किया उस बिल्डिंग में, तो उसी टाइम जिला परिषद का इलेक्शन आ गया। हाँ, आप जिला परिषद का चुनाव भी आपने बहुत कम उम्र में जिला परिषद का चुनाव और उस दौरान तो रोहतक और झज्जर एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था, काफी बड़ा एरिया भी था आपका। बड़ा एरिया था। जी जी। तो भजनलाल जी का राज था उस टाइम पे, कांग्रेस का। जी। तो 1995 में मेरा इलेक्शन था 19 नवंबर को। जी। और मुझे लगता था, लोगों का बहुत प्यार था, सारे मुझे अप्रोच रोड वाले मेन रोड से लेके जाते थे। और मेरी एक पहचान एक छोटे से डॉक्टर की थी बस, कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर हम मरीजों की सेवा करते थे। जी जी। तो बड़ा लोगों में उत्साह था। और मेरे सामने एक तो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस की कार्यकारिणी के अध्यक्ष ईश्वर सिंह होते थे शर्मा, ईश्वर शर्मा गांव से, उनकी वाइफ थी। और एक सुरेंद्र जी थे जिन्होंने एमएलए का इलेक्शन फाइट किया था, वो हार गए थे, बट एक उनकी फूल कली उनकी वाइफ थी। जी जी। और ये जहां भी मुझे मिलते थे तो ये कहते थे, अनीता तू बैठ जाने, तेरे कोई जाने तन कोई वोट तो देखो ना। जी जी। फिर मैं कहती अंकल जी मेरा भी अधिकार है, वोट आप भी मांग रहे हो, मैं भी मांग रही हूँ। वो तो जनता के बस हाथ में है, वो किसको कितना लाइक करती है, किसके काम को कितना लाइक करती है। तो जिस दिन हमारा काउंटिंग भी रोहतक हुई थी उस टाइम पे, बैलेट पेपर होता था। और ईश्वर शर्मा भजनलाल जी बड़े खास आदमी होते थे। बड़े खास आदमी होते। सबसे बड़ी बात ये कि भजनलाल सरकार में उनके बड़े खास आदमी होते थे। तो जब इलेक्शन की जब काउंटिंग हुई वोटों की, तो वो आधी काउंटिंग होने के बाद ही दोनों छोड़ गए थे। जी जी। क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा था। जी। एक तरफा इलेक्शन था। एक गांव पासोर है बल्कि पंडितों का। पंडितों का पासोर। उन्होंने मेरे को, जब पहली बार मैं गांव में गई, मैंने सबके पैर चुचकारे, सबके पैरों को छुआ, आशीर्वाद लिया। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये माना है, अपने जैसे हमारे माता पिता ने सिखाया कि बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है उससे ऊपर कुछ नहीं होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा, मेन जो लोग थे गाँव के इकट्ठे होके, बेटी हमने धीरपाल तक कभी वोट नहीं दी, पर तेरे को सारा गाँव वोट देगा। और वो इतने खरे उतरे। आप इंडियन नेशनल लोकदल से थे शायद? नहीं, बाद में मैंने अच्छा, बाद में ज्वाइन किया। तो क्योंकि मैं 24 से थी ना, और धीरपाल जी भी 24 से थे। जी जी। और पार्टी मेरी कोई थी नहीं। जी जी। तो उन्होंने जब इलेक्शन किया, जब हमारा काउंटिंग हुई वोटों की, एक वोट मेरे से बाहर थी। जी। वो इतना गुस्सा थे कि गांव में जाके देखेंगे किसने डाली, एक वोट किसने बाहर डाल दी। मतलब इतना उत्साह था लोगों का।
और हमारा राज नहीं था, फिर भी मैंने जो मदद होती, जो भी जहाँ का आ जाता, जिसने वोट डाली उसका भी, जिसने नहीं डाली उसका भी, हर तरह से मदद करते थे जी हमने। गरीबों की उस टाइम पे भी फ्री में डिलीवरी तक भी हमने की है। जी जी तो जैसे वो एक दया भाव रहता ही था मन में। जी इलेक्शन हो गया, फिर चौटाला साहब की पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि ताऊ देवीलाल की नीतियों के बारे में पता था, जुड़े हुए थे, जी। सुनते थे। तो उसके बाद ज्वाइन करने के बाद फिर मेरे को 1999 में जब हवीपा और भाजपा का भाजपा का गठबंधन गठबंधन था, वो टूट के 1999 में चौटाला साहब ने सरकार बनाई। बनाई थी। तो मुझे उस टाइम पे चेयरपर्सन बना दिया महिला विकास निगम का। जी जी और मैंने अपने पद को बड़े अच्छी तरह से संभाला। मैंने छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में, शहरों में, उस टाइम हमारे पास जो होता था सिलाई मशीन वगैरह, सिलाई सेंटर वगैरह खोलना, और हर तरह से उनकी मदद की, जो आज भी याद करते हैं कि आपने हमें सेंटर से आपने खुलवाया था हमारा। नहीं, चर्चाओं में तो ये भी आ गया था कि बादली हल्के से आप चुनाव भी लड़ेंगे, टिकट की प्रबल दावेदार। और ये हमारी बात भी होगी थी। जी जी ये चौटाला साहब से बात भी होगी थी, बट उसमें धीरपाल जी का टिकट काटना उस समय एक मुश्किल था, क्योंकि चौधरी धीरपाल जी कदावर नेता थे और चौधरी देवीलाल जी के साथ थे, और 5 बार विधायक भी, और जनता नाराज हो सकती थी। जी जी जी। तो मैंने कहा फिर कि चौटाला साहब आप ही सब कुछ हैं, हमने इलेक्शन लड़के करना भी क्या है, आप हैं तो सब कुछ है। जी जी। तो चौटाला साहब ने बड़ा अच्छा जो है हमेशा साथ दिया। किसी कोई भी कार्य हुआ, किसी की मदद करनी हुई, चाहे हमारा अपना कोई काम हुआ, तो बड़ा साथ दिया उसमें। और मैंने ऐसी नीति का कोई नेता नहीं देखा। जी जी जी। जो चौटाला साहब एक बार यस कर दिया तो यस। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था, आध्यात्मिक तरफ आप राजनेता रहे, डॉक्टर वर्तमान में भी आपके पास मरीज आते जाते रहे, लेकिन ये जो आपने चोला जो धारण किया है, गुरु माता का जो आपने किया है, उसका क्या कारण है? इसका कारण था कि ये एकदम से, मैंने शुरू में ही बताया कि ये एकदम से नहीं होता है। जी जी। ये मेरे में शुरू में ही था कि मेरी माता जो है वो आज भी जिंदा है, 86 ईयर ओल्ड, और वो एक देवी रूप है, और हम भी घर में पूजा पाठ करते थे। जी जी। और शुरू से ही मैंने बताया कि एक दया भाव था दूसरे की मदद करने का। जब भूखा इंसान रोटी खाता था तो खुशी मुझे ज्यादा होती थी, उसका पेट, उसकी तृप्ति होने में। तो उसमें 2000 में जब एक बार मेरे दिमाग में आया कि इस दुनियादारी में कुछ नहीं है, जबकि बच्चे भी छोटे छोटे थे उस समय। तो जी जी। फिर दिमाग में आई, इस दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, और शायद ये शादी करके गलती कर ली। जी। दुनिया की सेवा अब मैं उतना नहीं कर सकती जितनी अकेले रह के कर सकती थी। लेकिन फिर एक ध्यान और भी आता था साथ में, जब बच्चों की तरफ देखती थी, अरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ से होते हैं अगर शादी नहीं करते तो। क्योंकि बच्चे मेरे आज भी बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी हैं और किसी प्रकार का ऐब नहीं है। तो 2000 में इस मंदिर की स्थापना की। आपने ये काफी विशाल मंदिर 2000 में नींव रखी गई। 2004 में धीरे धीरे बनाते रहे। 2004 में मूर्ति स्थापना हुई। मूर्ति स्थापना के बाद अब मुझे फिर बच्चों की शादी होगी, एक की 2018 में होगी, एक की 2019 में होगी। ऐसे ही चलते चलते घर में मैं कई कई घंटे पूजा पाठ करती थी, 1.25 लाख जप करती थी मैं। अपना समय निकाल के पेशेंट से आगे उसके पीछे सुबह शाम 1.25 लाख जप मैंने बहुत बार किए हैं। उससे मुझे पता चला कि वाकई में भक्ति में शक्ति है, जो वो दुनिया की किसी चीज में नहीं हो सकती। भक्ति में शक्ति है, वो कहीं नहीं हो सकती। फिर मेरा कई बार ऐसे होता था कि भैया अब तो मुझे जाने दो, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। फिर भी बच्चे मुझे पकड़े रहे, नहीं मम्मी एक बच्चा हो जाए, ये हो जाए। फिर बेटी मेरी चली गई 2019 में, बेटे की शादी के बाद कनाडा वो शिफ्ट हो गए। फिर उनको बच्चा हो गया 2022 में। मेरे को भी 2 महीने वहां जाने का अवसर मिला, और वहां की लाइफ को देख के मेरा और ज्यादा ध्यान जो है भगवान की तरफ और ज्यादा ध्यान हो गया। कि सब लोग है अपना अलग अलग, किसी को किसी से मतलब नहीं। सब ऐसा लगता था वहां जाके कि बिल्कुल सब स्वार्थ की दुनिया है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है ठीक है, नहीं तो बाद में कुछ नहीं है। तो वहां जाने के बाद फिर मैंने वहां से आकर 5 दिन के बाद बेटे को बेटी हो गई, उत्तरवधू को। 1 साल का बेटा होने के बाद बेटी का, वे कनाडा से आए थे। प्रोग्राम के बाद मैंने पक्का ऐलान कर दिया, उसका 20 फरवरी का जन्मदिन था। तो फिर मैंने पक्का ऐलान कर दिया 2023 20 फरवरी।
कि अब देखो, अब मुझे जाने दो, अब तुम मना करोगे तो भी मैं जाऊंगी, मेरा मन घर में नहीं लगता। जी घर में कई प्रकार के जो है विचार चलते रहते हैं। और आप यकीन मानना कि मैंने जब ये 19 मार्च 23 से जब ये फैसला लिया और उस दिन प्रोग्राम रख दिया कि भाई आज से मैं सन्यासी हूँ और तुम भी मुझे वैसे ही हो जैसी और जनता है। जैसी और जनता है। मुझे दूसरों के दुखी होते हैं तो उनका भी दुख होता है, वो खुश होते हैं तो मुझे बहुत बड़ा मैं त्याग, खुशी होती बहुत हूँ। बड़ा आपने पूरा हॉस्पिटल, इतने अच्छे बच्चे, सारी कहने मतलब परिवार, रिश्तेदार, आपको सब कुछ छोड़ के आप आश्रम में आ गए। अब ये ना कई साल से एक घटना घट रही थी मेरे साथ जी कि जैसे मैं बेटी के पास गई तो मुझे ये याद ही नहीं आई एक दिन भी, जी जी उसके पास से यहाँ आ गई तो मुझे वो याद नहीं आई एक दिन भी। एक घटना घट रही थी मेरे अंदर अंदर कि मुझे बहुत प्यार है सबसे, आप लोगों से भी, बच्चों से भी, सबसे बहुत प्यार है, जी बट मोह नहीं है। जी आप जब तक मेरे सामने हो ठीक है, ठीक है। आप चले गए तो चले गए, फिर कोई मतलब नहीं है। तो अब एक आपको मोह नहीं है किसी परिवार चीज से बिल्कुल मोह भंग हो। मोह नहीं है, प्यार मैं बहुत करती हूँ जी बच्चों जी से, जी पर वो मोह नहीं है, वो तड़फ नहीं है, हाय वो आ जाए, वो मेरे से मिल लें और वो मेरे पास ही रहे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, आजकल जितने बहुत सारे जो साधु संत हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते रहते हैं। आप इस दौड़ के अंदर और इस, क्योंकि हर आदमी इस चोला में धारण कर रहे हैं, और अपने आप को अलग कहाँ देखते हैं? उसमें मेरे घर वालों ने भी कहा था ये, जी जब मैंने कहा कि मैं तो अब बस जा रही हूँ, मेरे से नहीं रुका जा रहा है, जी तो उन्होंने कहा साधु संत आजकल जो है बदनाम हो चुके हैं, जी, आप जी। देखो इधर जेल में पड़े, उधर जेल में पड़े। तो मैंने कहा कि 100% इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, जी जी ना ही तो अच्छाई 100% होती है, ना बुराई जी, 100% जी। होती है। जहाँ बहुत बुरे लोग हैं एक गुण उनमें भी मिलेगा, जी जी जहाँ बहुत ही अच्छे लोग हैं, सतयुग में भी बुराई होती थी, जी जी त्रेता में भी बुरा हुआ है। जी जी तो मैंने कहा कि अपने आप को बचाने की इंसान खुद कोशिश करे, जी तो जब वो सिर्फ जबान से कोशिश नहीं करे, जी जी ये गहराई की बात है, जी जी वो जबान से नहीं, वो कोशिश करे दिल, दिमाग और आत्मा से। आत्मा से। जब आत्मा से वो किसी चीज की कोशिश करता है, जी प्रयत्न में लगा रहता है, तो ये सारी कायनात उसका मदद करने के लिए तो पहले से तैयार खड़ी है। जी 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 जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम एक पग तो बढ़ाओ, जी जी मैं तो पहले से ही 1000 कदम बढ़ाने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जी जी तो ये मुझे बिल्कुल वो सच्चाई लगी और मैंने उसको गहराई से देखा। तो मैंने अपने आप में ये सोचा कि चाहे कुछ हो, चाहे संत समाज बुरा हो, तो एक बार भगवान बुद्ध ने कहा था, जी गौतम बुद्ध ने एक बार अपने चेले से कहा, उसने कहा कि अब तो आपने कह दिया कि आप सब सीख गए हैं और आप अपना जाके अपना कहीं भी कुछ कर सकते हैं। जी तो उन्होंने कहा कि तुम ही बता, कि आप ही बताइए। हम्म तो गौतम बुद्ध बोले कि नहीं, ये तो तुम्हें ही चूज करना पड़ेगा, तुम्हारा मैटर है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। जी तो एक बहुत बुरे लोगों का एरिया था, जी जहाँ पे वो साधु संतों को गालियां देते थे, डले मारते थे, उनको पीटते थे। हम्म तो उसने कहा मैं वहां जाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा अरे नहीं, वहां तो बहुत बुरे लोग हैं, जी जी वहां तो तुम्हें जाते ही मार देंगे, तुम्हारे कपड़े तक उतार जी लेंगे वे। जी जी। उन्होंने कहा तभी तो मैं वहां जाना चाहता हूँ। यानी आप बड़े सोच विचार के, हाँ। ये जो जेलों में जा रहे हैं, इन पर आरोप लग रहे हैं, आप इसीलिए इसमें इसीलिए कि तभी तो मैं वहां जाना चाहता हूँ कि उनमें कुछ सुधार आ जाए। उनमें कुछ सुधार आ तो जाए। प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि कुछ ऐसा हो इस सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जी जी कि ये जो कुरीतियां आई है बीच में, वो आगे आने वाला हमारा संत समाज इनका सहारा ना ले। आजकल हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की तरफ हर महात्मा, हर पॉलिटिशियन वो कर रहे हैं, कुछ हालांकि उसका विरोध भी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस विषय में? इस विषय मेरा यही कहना है कि सबको एक हो जाना चाहिए अपने धर्म के प्रति, जी क्योंकि धर्म एक ही है। जी जी धर्म एक ही है, सनातन धर्म। जी और सारे के सारे ये पंथ हैं। जी जी पंथ ये कब के पंथ हैं? ये कल के पंथ हैं। जी यहूदियों का जो पंथ है वो 1900 साल पुराना है। जी जी मुस्लिमों का पंथ 1400 साल पुराना जी है। और हमारा सिखों का पंथ तो है ही सारा 450 साल पुराना। जी तो इनमें से क्या था कि कुछ लोग जो हिंदू धर्म के साथ हिंदुत्व का पालन नहीं कर पाए। हिंदू क्या है? हिंदू धर्म है कि अहिंसावादी, जी जी दयालु, दयालु, जो दूसरे को तड़पता हुआ देख के साथ से नहीं निकल सकता। जी वो सिर्फ तरस नहीं खा सकता, वो मदद करेगा। जी जी हमारे हिंदू, हमारे सनातन के अंदर वो है, जी वो इनके दिल में ही है, इनके में। तो हमने उस सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए
कि हमारे धर्म को लोग सारे पंथ लगे हुए हैं जी कि इसको बदल के और जल्दी से जल्दी दूसरे पंथों में कन्वर्ट किया जी जाए। जी लेकिन आज तक कोई भी जी। एक भी इंसान बता दे कि हिंदुओं ने कोशिश की हो कि किसी के पंथ में से एक भी इंसान को बदलने अपने में की लाने की कोशिश लाने की की हो, कोशिश की। क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा है ही नहीं। जी जी सनातन ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी को तोड़ने का काम कर ही नहीं सकता, वो हमेशा जोड़ने का काम करता है। अच्छा, अब जो आगे की आपकी योजना क्या है? मेरी योजना, अब जैसे मैंने बताया, सनातन धर्म को का प्रचार, जी जहां भी जाए हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, जी क्योंकि ये धर्म तब से है जब से ये संसार है। जी तो इस धर्म का प्रचार इसलिए करना चाहते हैं कि इसमें जब इंसान के अंदर दया भाव होता है, जी जो प्रभु को मानकर अपने कार्य करता है, जी चाहे वो घर के कार्य हैं चाहे वो बाहर के कार्य हैं, जी तो जो ईश्वर को मानेगा और जिसके दिल में दया होगी, जी। वो इंसान कभी गलत कर ही नहीं सकता, चलो डॉक्टर साहब, दगा नहीं देगा। एक आखिरी संदेश आप हाँ। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए मैं एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि कहीं भी, चाहे छोटे के इलाकों में चाहे बड़े इलाकों में, जहाँ भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं, जी उन सबको एक हो जाना चाहिए जी और मिलकर अपने सनातन को बचाने की जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए। ये थे डॉक्टर अनीता जी, डॉक्टर अनीता माता जी, जो आज आपके सामने विचार रखे हैं, और मैं चाहता हूं कि इनके विचारों से आम जनता को बहुत फायदा मिलेगा और विचारों से सहमत होकर हिंदू राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार।